Now we will see the cyclic phosphorylation. साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन देखेंगे हम। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या है, हमारे क्लोरोफिल ए से रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा फेराडॉक्सिन के पास। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरीके से फेराडॉक्सिन ये मॉलिक्यूल जो है, हम देख रहे हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जैसे ही हमारी लाइट जो है, सनलाइट जो है हमारे पिगमेंट सिस्टम 1, ये पिगमेंट सिस्टम 1 है जिसमें मेजर पार्ट जो है वो कौन कवर करता है, मेजर पिगमेंट कौन सा, क्लोरोफिल ए। ये लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। पिगमेंट लाइट एनर्जी को ट्रैप करके इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है उसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कौन एक्सेप्ट करता है इसको, फर्स्ट फेराडॉक्सिन एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। और उसके बाद ये मॉलिक्यूल साइटोक्रोम B6 के पास जाता है। साइटोक्रोम B6 के बाद किस पे आ जाता है, साइटोक्रोम F के पास जाता है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन पास होता है हमारे प्लास्टोसाइनिन पर, और प्लास्टोसाइनिन से वापस कहाँ बैक हो जाता है इलेक्ट्रॉन बैक हो जाता है फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम 1 में रिटर्न हो जाता है, ठीक है। इसलिए साइक्लिक रिएक्शन है, इसलिए हमने कहा इसे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का सिंथेसिस। तो ये कहाँ हो रहा है, हमारा एडीपी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलके एटीपी फॉर्म कर लेता है साइटोक्रोम B6 और F के बीच में, ठीक है। जैसे ही लाइट एनर्जी ट्रैप हुई, यह है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी को ट्रैप करके हमारे पिगमेंट सिस्टम 1 ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। और ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, फेराडॉक्सिन ने एक्सेप्ट किया। यहाँ एक्सेप्ट मॉलिक्यूल कौन है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, पहला फर्स्ट कौन है, फेराडॉक्सिन है। देन वो ये इलेक्ट्रॉन पास करता है साइटोक्रोम B6 को, B6 से जाता है F में, F से जाता है प्लास्टोसाइनिन में, और अगेन बैक रिटर्न हो जाता है पिगमेंट सिस्टम 1 में। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, इसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। और ये साइकिल जो है कितने टाइम्स चलती है, 6 टाइम्स चलती है। ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है। नेक्स्ट है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमारे पिगमेंट सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर हमारा पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो है वो 680 म्यू की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ये जाती है हमारे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर किसके पास जाता है, प्लास्टोक्विनॉन के पास। प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, नेक्स्ट प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ था हमारे आउटर ऑर्बिटल से, वो कहाँ पहुँच जाता है, पिगमेंट सिस्टम 1 में पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पहुँचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फेराडॉक्सिन को पास किया जाता है। और इसके बाद हमारे NADPH का जो मॉलिक्यूल है, NADP जो है वो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स बना लेता है। और हमें पता है एक NADP का मॉलिक्यूल कितने, 3 ATP के इक्वल एनर्जी रखता है, ठीक है। और साइटोक्रोम B6 और F के बीच क्या सिंथेसाइज होता है,
ATP सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये हमारी नॉन साइक्लिक रिएक्शन है और इसे Z स्कीम भी कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक बार एक्साइट हुआ फोटो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड से, जो कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है हमारे थाइलाकॉइड की, यहाँ से यहाँ 680 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है ये, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है वो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कौन करता है, यहाँ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है हमारा, प्लास्टोक्विनोन है। और वहाँ पर कौन था, साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में, ये तो नॉन साइक्लिक है हमारी, साइक्लिक में कौन था, साइक्लिक में हमारे था जो मॉलिक्यूल था वो फेराडॉक्सिन था, या प्लास्टोक्विनोन है। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 से ये साइटोक्रोम F में, फिर प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन से आता है पिगमेंट सिस्टम 1 में। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया जाता है और कहाँ जाता है, फेराडॉक्सिन में, और NADP जो है हमारे NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे Z स्कीम भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को। और इसमें दोनों मॉलिक्यूल ATP और NADPH दोनों के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, और ये साइकिल्स भी कितने टाइम चलती है, 6 टाइम्स चलती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टाइम साइकिल चलता है ये वाला, और इसमें कितने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, 6 टाइम चल रहा है। ठीक है, अब हमारे इसमें 12 ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और 6 टाइम चल रहा है, 2 × 2 NADPH है, और 6 टाइम चल रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए NADPH के, 12 NADPH के मॉलिक्यूल्स हो गए। 12 तो NADPH के मॉलिक्यूल्स हो गए, 12 ATP यहाँ पे सिंथेसाइज हुए हैं। ठीक है, और 6 हमारे साइक्लिक वाले फॉस्फोराइलेशन में सिंथेसाइज हुए थे, 6 ATP, तो टोटल कितने, 18 ATP। हमारी लाइट रिएक्शन है उसमें कितने ATP सिंथेसाइज होते हैं, 18 तो ATP सिंथेसाइज होते हैं टोटल, और NADPH के मॉलिक्यूल कितने सिंथेसाइज होते हैं, 12 NADPH के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, कैसे सिंथेसाइज हुए हैं हमारे, जो ATP जो सिंथेसाइज हुआ है हमारा, यहाँ पर ATP सिंथेसाइज हुआ है, ये ATP जो है 6 टाइम साइकिल चल रही है, तो कितने ATP हो गए, 12 ATP हो गए। ये 2 ATP के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो 2 × हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 12 ATP यहाँ पे हो गए, और 2 NADPH के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो 2 × 6 टाइम साइकिल चलेगी, तो कितने हो गए NADPH के मॉलिक्यूल्स, 12 NADPH के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, और हमारे साइक्लिक वाले में कितने थे, 6 थे, तो हम टोटल अगर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को ऐड करें तो कितने हो गए, 18 ATP और 12 NADPH के मॉलिक्यूल हमारे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, मतलब हमारे दोनों सिस्टम्स में लाइट रिएक्शन में जनरेट होते हैं इतने मॉलिक्यूल्स।